का बंदा आया था, उसका नाम था डॉक्टर अमजद हुसैन, उसका स्टूडेंट था। उसी का स्टैंडर्ड हमने बनाया था ना उस दिन, तो वही है यहाँ पे। तो ये था और उसने ये दिया था दूसरा, तो इसी को हम दो को कर लेंगे। जब भी हम HPLC पे कर लेते हैं हम मोबाइल फेस बनाते हैं। मैंने कहा ना कल कि इसमें विकल होती है, जिससे आपका ये मिसाल के तौर पर इसमें क्रॉसिंग है, ये कैसे चलेगा सिस्टम में, तो इसके लिए मोबाइल फेस होता है। हम मोबाइल फेस एक बनाएंगे 0.1% फार्मिक एसिड और दूसरा बनाएंगे 100% एस्ट्रोनाइट्राइट। HPLC में दो चीजें देख लो। HPLC में आइसोक्रेटिक फ्लो होता है। आइसोक्रेटिक फ्लो मतलब आइसोक्रेटिक फ्लो मतलब कि आपकी मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन एक ही है, आपकी मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन एक ही रहती है विद टाइम। आइसोक्रेटिक सेम, आपकी मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन एक ही रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल फेज बना लिया 75%, आफ्टर टाइम इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल एक ही बोतल में रख लेते हैं, सेम रहेगी, और इसी में हम अपने इनलेट फिल्टर डाल लेते हैं, सेम रहती है। दूसरा हम होता है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में कि विद टाइम आपकी मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। ग्रेडियंट आप भी जब भी जाओगे, इसमें हम दो सॉल्वेंट यूज करते हैं। दो बोतलों में हम सॉल्वेंट लगा लेते हैं। वो बोतलें दे दो, वो बोतलें दे दो, इनको हम कहते हैं रिएजेंट बोतलें। HPLC में यही यूज करते हैं। इसी में हम लिक्विड डालते हैं। पहले हम देखते हैं ये बिल्कुल साफ हो, इसको हम सोप वाटर से धोते हैं बहुत ज्यादा, फिर पानी से, फिर डिस्टिल वाटर से एक मिक्स करके खून में रख लेते हैं। सुबह इसको यूज करते हैं, फिर करते हैं यूज, तो हम करते हैं। तो इतना आया। अब ग्रेडियंट ये है कि ग्रेडियंट का क्या फायदा है वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। बाकी हमने ये आइसोक्रेटिक है। मोबाइल फेज हम 0.1% फार्मिक एसिड एक में रखेंगे, एक में एस्ट्रोनाइट्राइल लगाएंगे, फिर हम बनाएंगे वहां पर ग्रेडियंट। जो PhD वाले हैं वो आ सकते हैं देखने के लिए। अगर किसी को ये बोरिंग लगे ना, इंडस्ट्री से BTech है, MSc, उसके लिए थोड़ा सा वो ना बाहर घूम के आएगा, अगर यहीं पे रहेगा तो प्लीज वेलकम। बाकी हम ये कर लेंगे, तो हमने ये बना लिया। अब HPLC में जो भी चीज होती है ना, HPLC को ना मान लो आपको ना मिसाल के तौर पर हमें इसको ना एक लेवल ऑफ डिफेंस देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमने घर बनाया, फिर हमने दीवारें लगा ली, फिर हमने CCTV कैमरा लगा लिया, फिर हमने 2-3 गार्ड रखे, गार्डों के साथ 2-3 कुत्ते भी रखे। HPLC ऐसे ही, कोई भी लिक्विड नहीं ला सकता हूं मैं वहां से और लगा दूं और चला दूं, HPLC खराब हो जाएगा। वो 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट आपने 2 मिनट में खराब कर दोगे। 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट 2 मिनट में खराब कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, देखना मैं क्या कैसे कैसे चीजें, हर कोई चीज जो होगा ना इट विल बी फिल्टर्ड बिफोर आई विल यूज इट इन HPLC। ईच एंड एवरीथिंग विल बी फिल्टर्ड। मेरा सैंपल हुआ, मेरा क्या हुआ, मोबाइल फेस फिल्टर हम करते हैं आमतौर पे 0.2 माइक्रोन फिल्टर पेपर से। मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उनका साइज होता है 2 माइक्रोन, शायद 2 माइक्रोन से ऊपर है। 0.2 माइक्रोन आप मान लो ना, इतना बारीक होता है ना, आप देख लेना। उस लिक्विड को ना नीचे ना डालने के लिए सक करना पड़ता है। मैं आपको अभी फिल्ट्रेशन फिलॉसफी वहां पे दिखा दूंगा। तो हर कोई चीज मेरा फिल्टर होगा। सर जो फिल्टर पेपर ये वाट पेंसिल यूज करते हैं वो सिंपल करते हैं? ये हम फिल्टर पेपर, बहुत सारे फिल्टर पेपर आते हैं। फिल्टर पेपर हम यहाँ पे करते हैं नाइलॉन 6 यूज। सेल्यूलोज फिल्टर पेपर भी आते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं आपका फिल्टर पेपर कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोगों को PhD वालों को पता ही नहीं है, वो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर ला लेते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उससे फिल्टर करते हैं। वो सेल्यूलोज को ना वो करता है डिसॉल्व और नाइलॉन फिल्टर पेपर। नाइलॉन से भी एक फिल्टर पेपर है, मुझे वो उसकी कंफर्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या नाम है उसका? पॉलीस्टीरीन? नहीं, PTF कुछ है ऐसा ही, मुझे पूरा पता नहीं है अभी नाम। हम जो करते हैं यूज ये नाइलॉन 6 फिल्टर है। नाइलॉन 6 मेम्ब्रेन फिल्टर 0.2 माइक्रोन के। कंपनियां डिफरेंट। अगर आप मिलीपोर का जाओगे, एक फिल्टर पेपर छोटा सा ही आता है, ये लगभग 300 का आता है, छोटा सा।
हमने यहाँ पे एक कंपनी इंडिया की है हाई मीडिया, हमने उसी से लाया, हमने 1600 में 1500 1400 में लाया। मैं आपको एक एक चीज, अब हम अभी जाएंगे, अब इसमें ना ज्यादा आप देखने की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखना कि जो हम यूज कर रहे हैं ये छोड़ दो, हम रिवर्स फेज करते हैं यूज। रिवर्स फेज में क्या होता है, आपका जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है। पोलर मतलब अगर वो पानी के साथ हम मिला देंगे उसमें पानी तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। नॉन पोलर मतलब अगर तेल और पानी हम मिला देंगे वो क्या है, वो मिल जाता है, इमिसिबल है, लेयर 2 बनता है। लेकिन अगर हम इथेनॉल और पानी मिला लेंगे आपको पता ही नहीं चलता। एस्ट्रोनाइट्राइल इट इज ए पोलर, मिथेनॉल इट इज पोलर, आइसोप्रोपेनॉल इट इज पोलर, हेक्सेन इट इज नॉन पोलर। वो अगर आप पानी के साथ इसको मिलाओगे 2 लेयर आपको ऐसे दिख जाएंगे। रिवर्स फेज में मोबाइल फेज होता है पोलर, आप ये सोच लो। और सिलिका में हम एक कोटिंग लगा लेते हैं, सीटी कोटिंग, इसको हम ना बना लेते हैं नॉन पोलर। आप ये समझो, बस आपके लिए ज्यादा नहीं है। इसमें हम मोबाइल फेज यूज करते हैं नॉर्मल फेज में, इसमें फेज करते हैं हम नॉन पोलर, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म। और ये भी मान लो बहुत सारे मैंने जितना भी काम किया है HPLC में वो मैंने रिवर्स फेज से किया, आज तक मुझे एनकाउंटर हुआ ही नहीं नॉर्मल फेज। मैडम जी आप कहाँ पे थी, थोड़ा लेट। तो ये चीजें हैं, हमें आज ना HPLC चलाना है, हमने बनाना है मोबाइल फेज। आ जाए। हाँ, मैं एक्चुअली मुझे मैम ने कल बताया कि पार्टिसिपेंट एक काम है, आप भी मैडम की मेरा खत्म हो गया। ठीक है, ठीक। तो आज हम ये बना देंगे, हम HPLC पे काम कर रहे हैं, हम क्रोसिन में देख रहे हैं कि क्रोसिन में क्या क्या चीजें हैं। आप ये मान लो सिंपल, क्रोसिन में क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा सैफ्रॉन में, हाँ मैंने कहा सैफ्रॉन में क्रोसिन। कैमरा चल रहा है ना, ये सैफ्रॉन मैंने डाला था। मैं एंश्योर करूंगा जो भी इसमें सारा कुछ है ना, ये चीजें हैं वो निकल बाहर आ जाए। उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, तो फिर मैंने इसमें रात भर चला दिया इसको। वहां पे मैग्नेटिक स्टाइलर कहते हैं उसे, ये चलता रहता है ऐसे ऐसे, इस पर रखेंगे ना ये चलता रहता है। ये मैग्नेटिक बीड डाली ना, ये सफेद रंग की, देखो आपको आप स्टिग्मा देख रहे हैं ना, ये कलरलेस हो गए हैं सारा, जो इसमें आ गया है सॉल्वेंट में आ गया है। अब यही सॉल्वेंट, अब मैं 2 चीजें कर सकता हूं यहाँ पर। आमतौर पे हम करते हैं इस सॉल्वेंट को उठा के, जो कल पिछली बार मैंने रोटावेप आपको दिखाया था ना, रोटावेप दिखाया था ना, उसमें ये लगा दूंगा। इतना सा छोटी बोतल होती है 5 ml की, उसमें लगाऊंगा 25 ml की, वो बोतल ले लिया, वो उसमें लगा के ये सारा सॉल्वेंट ना इवापोरेट हो जाएगा और नीचे मुझे मिल जाएगा ड्राइड फार्म भी, सेमी ड्राइड फार्म, ये सैफ्रॉन के बायोएक्टिव कंपाउंड्स। फिर उनको मैं फ्रीज रे कर सकता हूँ। फ्रीज रे करने के फिर मैं HPLC लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अब उसका टाइम नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ना इंजेक्ट कर लूंगा। इसमें आ गए ना इस लिक्विड में, मिसाल के तौर पर मैंने 5 मिलीग्राम लिया था सैफ्रॉन, 15 ml मैंने डाल दिया इसमें 50% मिथेनॉल और लगा दिया इसको रात भर। ये क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि सैफ्रॉन जो है ना ये लाइट सेंसिटिव है। ये एल्युमिनियम फॉइल मैंने इसलिए लगा दी इसमें, और रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर इसलिए है, जब भी कोई चीज आपको ना, या आपको अंबर कलर्ड के होते हैं, अंबर कलर्ड का गिलासवेयर होता है, उसमें हम लाइट सेंसिटिव चीजें रखते हैं PhD वालों के लिए, उसमें हम लाइट सेंसिटिव चीजें रखते हैं। अंबर कलर्ड गिलासवेयर होता है, जैसे आपने ये हुआ अंबर कलर्ड गिलासवेयर, ये हुआ, तो इसमें हम लाइट सेंसिटिव चीजें रखते हैं। अब हमारे पास अंबर कलर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ग्लासवेयर है वो ट्रांसपेरेंट, उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा लो बस। पहले हमने स्टैंडर्ड भी बनाना है, स्टैंडर्ड हमें बनाना है ऐसे। देखो मैंने कहा मेरे पास 2 स्टैंडर्ड है, क्रोसिन और ये सैफ्रॉन नाम। आज हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 2 लेंगे, क्रोसिन सैफ्रॉन।
क्रोसिन और सैफ्रन। जब भी आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाते हो, HPLC चलाते हो, हमें स्टैंडर्ड की हम अननोन को नून के साथ निकाल देते हैं। हमें हमेशा स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और अननोन को हम उसी से निकाल देंगे। आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए? आप इंडस्ट्री से ही हो? नहीं, इंडस्ट्री है सर। क्या कर रहे हो? जी भी एग्री बिजनेस से कर रहा हूँ सर। एक प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, दूसरा वो मैं कंपोस्ट के साथ कर रहा हूँ। ये सेप्टेम्बर मैंने ट्रायल में लिया था 12 मंथ। हाँ। वहाँ में इसको इनकॉर्पोरेट किया। इस साल लास्ट ईयर मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था DST से, तो इस पे काम चल रहा है सर। तो ये क्रोसिन है हमारा, ये भी मेरे पास था, ये पाउडर थी, इसमें बस क्रोसिन है। अब कोई कहेगा कि सर ये क्रोसिन कैसे सैफ्रॉन पे निकालते हैं? जो कंपनी होती है ना, हमने सिग्मा से लाए थे, सिग्मा अमेरिका की कंपनी, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलाते हैं, बड़े कॉलम होते हैं, दो स्टोरी तक, दो मंजिले तक उसमें डालते हैं, नीचे चलता रहता है, कभी कभी उसको पंपिंग करनी पड़ती है, वो नीचे लेते हैं। फिर इसी तरह ये सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट में क्रोसिन है, इसको डिफरेंट लिक्विड डालते हैं, सॉल्वेंट में क्रोसिन आ गया, फिर उसको ना वहाँ पे ना क्या करते हैं, वो इसको इवापोरेट कर लेते हैं, फिर फ्रीज ड्राई कर लेते हैं, फिर आपको क्रोसिन मिल जाता है। इसीलिए ये क्रोसिन 1 ग्राम लगभग आपको मिल रहा है 30,000 में। 1 ग्राम 30,000 में, ये तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार एक मैडम थी यहाँ पे, उसको एंथ्रोसाइनस के कुछ करने थे, उसका एक स्टैंडर्ड 80,000 में आता था। ये तो कुछ भी नहीं है, 2-2 लाख में भी आते हैं। लाइकोपिन का मुझे पता नहीं है स्टैंडर्ड कितने के आते हैं। सिग्मा ये हम ऐसे ही देखते हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड मिला ना सिग्मा से, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, या हम इंडिया की कोई कंपनी हाई मीडिया देखा, हर कोई चीज महंगा ही आता है, हर कोई चीज महंगा ही आता है। आपको मैंने कहा था ना, वो ही किया ना गलत, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमें। तो हम क्या लेंगे, क्रोसिन। लेकिन क्रोसिन मैंने कहा ना, हम जो HPLC है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आपको नून कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रोसिन 20 मिलीग्राम ले रहा हूं, सल्फोनाल भी बैंड ले रहा हूं 20 मिलीग्राम। देख लेना कैसे कैलकुलेशन हो रही है। इसके लिए फिर फार्मूला है, जल्दी च्यून, खाना भी जल्दी खाना है। आज सब कुछ 5 बजे अगर हो जाएगा ना, 5 बजे तक यही पे बैठ, लास्ट दिन है आपको, हाँ 5 बजे तक यही पे होना है। तो ये 20 मिलीग्राम मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। 20 मिलीग्राम मैंने ये भी ले लिया, मेरा पास स्टैंडर्ड था ये, मैंने 20 मिलीग्राम ये भी ले लिया, 20 मिलीग्राम ये भी ले लिया। मैंने एक पेट्री पैकेट ली है, बेकर ले लिया, पेट्री पैकेट ले लिया, ऐसे बिल्कुल साफ जैसे मैंने कहा पहले। इसको मैं तो फिर मैं ड्राई करूंगा, फिर डिस्टिल वाटर से, फिर उसको ना, तो ले लिया मैंने, बैलेंस पे रख लिया। ये मैंने इसको टीयर करने के बाद इसमें उठा लिया 20 मिलीग्राम, इसमें डाल दी क्रोसिन 20 मिलीग्राम। सैफ्रॉनल अगर आपके पास लिक्विड होगा ना, लिक्विड तो फिर आप ले लो। वैसे मेरे पास लिक्विड ही थे, मैंने 20 माइक्रोलीटर लिया। अगर 20 आपके पास सॉलिड ही होगा तो आप 20 मिलीग्राम ही ले लो। इसको मैंने इसमें डाल दिया, क्रोसिन को रख लिया इसको इसमें, और मैंने इसको ना टीयर किया, इसको मेजर करने के बाद टीयर किया। वो क्रोसिन मेरा यहाँ पे है, इट इज क्रोसिन। ऐसे ही मैंने टीयर करने के बाद इसमें सैफ्रॉनल ये डाल दिया, क्या ये 20 मिलीग्राम ऐसे ही डाल दिया। अब मेरे पेट्री पैकेट पे 2 चीजें हैं, एक है क्रोसिन, एक है सैफ्रॉनल, बिल्कुल। अब मैं यही बीकर ले लूंगा, मैं 20 मिलीग्राम इन 100 ml ले लूंगा, 100 ml मिथेनॉल, या तब मैंने लिया था 50% मिथेनॉल, 50% वाटर भी था। डाल दिया मैंने ये 2 चीजें,
बीकर में मैंने रख लिया ये। बीकर मैंने रखने के बाद ये लगा दे, मैंने थोड़ा सा इस पे डाल दिया 50 ml। ये क्या डाल दिया 50 ml में ये सॉल्यूशन जो मैंने बनाया 50% मिथेनॉल। इसको डालने के बाद मैंने इसमें मैग्नेटिक बीड डाल दी, इसको बिल्कुल एल्युमिनियम फाइल से वो लगा दिया इसको स्टीयरिंग पे। इसके स्टीयरिंग 1-2 घंटे में ना ये डिजॉल्व हो जाता है। 1-2 घंटे 10-12 मिनट में हो जाता है, लेकिन 1-2 घंटे रख लेते हैं, तब तक मैं सारा कुछ बना लेता हूँ। 1-2 घंटे में मैंने कर लिया, लेकिन मैंने इसे अभी मैंने 50 ml डाला, फिर मैं वॉल्यूम मेकअप कर लूंगा, फिर मैं वॉल्यूम मेकअप करूंगा 100 ml। बन गया मेरा स्टैंडर्ड विद नून कंसंट्रेशन। नून कंसंट्रेशन मतलब है इसमें मुझे कंसंट्रेशन पता है, इसमें मुझे कंसंट्रेशन पता है। व्हाट इज इट? इट इज 20 मिलीग्राम इन 100 ml। इट इज 20 मिलीग्राम इन 100 ml। अब मेरा सैफरान है, उसमें मुझे पता ही नहीं है, कुछ नहीं, मगर इन चीजों का मुझे पता है। इन चीजों का मुझे पता नहीं है जो सैफरान में है आप इनका, लेकिन इस स्टैंडर्ड का मुझे पता है। ये बिल्कुल आप देख लो ना, ये जो भी हम HPLC स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाते हैं, वैसे आप तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाते हैं। ये मान लो एक स्केल है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्केल होती है। स्केल एक स्केल है। ये स्केल क्या है? ये जैसे मिसाल के तौर पर ये 1 किलोमीटर की स्केल है। मुझे 500 मीटर मेजर करना है, मैं इस स्केल से कर सकता हूँ 500 मीटर, क्योंकि ये 1 किलोमीटर की स्केल है, 500 मीटर में कर सकता हूँ मेजर। अगर यही मुझे करना है 2 किलोमीटर, ये स्केल हो गई यहाँ पे, ये स्केल हो गई। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में और HPLC में हमेशा ये याद रखो, जो भी आपका स्टैंडर्ड हो ना, स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस हमेशा ज्यादा हो आपके सैंपल से। तब आप फार्मूला लगा के मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी सी ये डाइल्यूशन वाइल्यूशन निकाल सकते हो कंसंट्रेशन। अब किसी बंदे के बहुत सारे, मेरे साथ तो है, हमारे साथ तो बहुत होता पहले हर किसी बंदे के साथ होता है, उसे पता नहीं चलता है मुझे कैसे लेना है। ये मान लो एक स्केल है, स्टैंडर्ड हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे भी HPLC में आप देखोगे ना, जब यहाँ पे पीके आती है, जब मेरी स्टैंडर्ड की पीक आएगी ना, वो आएगी ऐसे। अब मेरी सैंपल की पीक आएगी, मेरी सैंपल की पीक हमेशा स्टैंडर्ड से नीचे होनी चाहिए, तब मैं मेजर कर सकता हूं। अगर मेरी सैंपल की पीक ना इससे ऊपर गई तो फिर स्टैंडर्ड गलत है। नहीं, स्टैंडर्ड फिर मैंने कंसंट्रेशन सैंपल की ज्यादा रखी है, फिर बहुत सारी चीजें उसमें स्पाइकिंग वोपाइकिंग होती है, वो छोड़ दो, वो छोड़। फिर मैंने ना फिर से डाइल्यूशन करना है इसे, या फिर से मैंने सैंपल ना कम करना है, सैंपल को और डाइल्यूट करना है, जब तक ये रेंज में आ जाए। इसको हम रेंज में कहते हैं। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैंने सैफरान लिया था उस बंदे से, मैंने सैफरान लिया 15 मिलीग्राम, उसको 6 ml में डाल दिया। मैंने स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन इतनी ली थी 20 मिलीग्राम। जब मैंने वहां पे चलाया तो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन मैंने सैफरान पे कभी काम नहीं, इसलिए HPLC स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे हमेशा ट्रायल लगते हैं पहले। तो मेरी जो वो स्टैंडर्ड की पीक आ रही थी, कंसंट्रेशन ऐसी आ रही, सैंपल की मेरी आ गई है ऐसे, और मैंने 8-9 सैंपल थे उसके, और रात भर इनको ना 24 घंटे एक्सट्रैक्शन के लिए लगाना पड़ता है ये चीज। तो फिर मुझे सारा कुछ ना वो चेंज करना पड़ा, नया करना पड़ा। सैंपल की कंसंट्रेशन मैंने गलती की थी, मैंने 15 मिलीग्राम लिया था 5 ml में, 6 ml में कम लिया था, कंसंट्रेशन ज्यादा थी ना इसकी। मुझे अगर लेना था, मुझे 5 मिलीग्राम लेना था। वैसे एक पेपर ने मुझे धोखा दे दिया, पता नहीं कहाँ का था, चाइना था, कहाँ था। मैंने सोचा था वो मैं ये लगा लेता हूँ। 15 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम मुझे लेना था ये, अगर मैं 10 ml में भी ले लेता ठीक था, 15 ml में ले लेता बहुत बढ़िया था, मेरी आ जाती। ये चीजें होनी चाहिए हमेशा। आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखोगे ना, आपकी जो वो स्टैंडर्ड हो, उसकी कंसंट्रेशन, वो एब्जॉर्बेंस आपके सैंपल से ज्यादा हो, तब आप कुछ कर सकते हो, वरना तो फिर रिपीटेशन और डाइल्यूशन करनी पड़ती है। वो तो लैम्बर्ट-बेयरस लॉ मैंने आपको थोड़ा सा कह दिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं है।
अब मैंने एक क्रोसिल ले लिया, इसको कर दिया मैंने ये, देख लो अगर 10 मिलीग्राम इन 100 ml होगा, वो मेरा है 100 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 10 मिलीग्राम इन 100 ml इज 100 ppm, मेरा 20 मिलीग्राम इन 100 ml is 200 ppm, is 200 ppm। ppm कुछ नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है, मैंने कितना मिलीग्राम, मिलीग्राम पर लीटर या पर केजी कितना है, पर 1000 ml कितना है, ppm यही है। अगर मेरा 1 मिलीग्राम इन 1 ml होगा, वो 1000 ppm होगा। ये देख लेना, ये पूरा 1000 ppm, कुछ नहीं है, नहीं आता है गूगल से कह दो, कैलकुलेटर 2 मिनट में निकल जाता है, आप यहाँ पे डाल दोगे वो आपको बता देगा। ये चीज ये भी हो गई, ये याद रख लेना, मेरा जो है वो इट इज 200 ppm, 20 मिलीग्राम इन 100 ml इट इज 200 ppm। आमतौर पे जो आईपीएलसी हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन कर रहा हूं। एक होता है मल्टीपल पॉइंट कैलिब्रेशन। सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन सीधा ही है, हमने स्टैंडर्ड चला लिया, स्टैंडर्ड चला लिया। एचपीएलसी में दो चीजें होती हैं, आपकी एरिया क्या है, आपका हाइट क्या है, वही नहीं, आपकी पी की इंटेंसिटी क्या है और क्या है। मैंने अपना सैंपल चला लिया, बस इसी से मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। और यही मैं कह दूं, जो हम मल्टी सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन है, इसको हम ज्यादा एक्यूरेट नहीं मानते, लेकिन जब सैंपल आते हैं आमतौर पे ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है। मल्टीपल पॉइंट कैलिब्रेशन क्या है, लेते हैं पहले हम स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं। किसी ने किया है पीएचडी वालों में से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम? आपने किया है? आपका नाम? स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन हम कुछ भी बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने 100 ppm बना लिया, मैंने 100 ppm बना लिया। अब 100 ppm से मैं बना लूंगा, देखो ज्यादा से कम बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं बना सकते, ये हमेशा रूल है। ज्यादा से कितना कम भी बना लो, ज्यादा से ज्यादा कभी नहीं बना सकते। इसका 200 नहीं आ सकता। घर में 10 कमरे हैं, वो हम बांट सकते हैं 10 का हम 20 नहीं कर सकते, ये याद रखना। अब मैंने 100 ppm बना लिया, मुझे कैलिब्रेशन कर्व बनानी है। ये कैलिब्रेशन कर्व होती है बिल्कुल चापटी के जैसे। मुझे 100 में से बनानी है 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm। 100 तो वही है ना, 100 ppm। देखो मैंने हाँ इसी का ना सबसे कम ही ले लिया। इसके लिए सिंपल फार्मूला है C1V1 = C2V2। मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100, इसी में से मैं कितना उठा लूं V1, इसका वॉल्यूम। C2 मुझे बनाना है 20, मुझे बनाना है मिसाल के तौर पे 100 में, और V1 = 200 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हुआ? सर 100 into 20 कहाँ हो गया? ये कितना हो गया? 2000। चलो डिवाइडेड बाय 100, हाँ 20 हो गया। ये कैलकुलेटर निकाल के रख लेना। इसका मतलब यहां से मैं ले लूंगा 20 ml, इसमें डाल दूंगा मैं 80 ml,
50% मिथेनॉल बन गया मेरा, नहीं बन गया मेरा 20 ppm। फिर से ले लूंगा इसमें 40, ये मेरा बन गया 40 ml 40 ppm। अब यहाँ पे 60 आएगा। ये 100 हमें कुल बनाना है ना, 100 हमें कुल बनाना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया ना 100 हमें कुल बनाना है। देखो C1V1 इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी कितनी थी, दैट वाज 100। ये याद रख लेना PhD वाले, C1V1। और मुझे वो आपको ना वो भी बना था N1V1, वो 0.1 नॉर्मल HCl कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना लेते हैं वो दिखाना, वो भी थोड़ा सा दिखाना था। आजकल ना थोड़ा सा ना ट्रिकी क्लास है ना, अगर आप इंडस्ट्री से थोड़ा सा बोर हो गए ना, इन्होंने इसमें लगा लिया है ये HPLC, तो ये चीज़ें आती है थोड़ी सी, ये डाइल्यूशन वाइल्यूशन ना मसला पड़ जाता है। मुझे पता है आपके लिए ना ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। आपको अभी ना वो सर ना थोड़े से आज ना दिखाएंगे कि इंडस्ट्री के लिए थोड़े से, जब यहाँ पे बहुत सारे हैं जो पिकल बनाते हैं, हम ट्राइटेबल एसिडिटी देखेंगे। एक बार ना मैडम आपको ना वो दिखाएगी स्पाइसेस के लिए मॉइस्चर का थोड़ा सा, और हम pH दिखा देंगे आपको। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो रहा है, लेकिन यू हैव टू बियर दैट। ऐसे ही हम ना बना लेंगे 40 60 40 ml। ये हो गया मेरा 60 ppm। अब आएगी कैलिब्रेशन कैसे, मेरा 20, मेरा 40, 60, 80, 100। ये हुआ 20, ये हुआ 40, ये हुआ 60, ये हुआ 80, ये हुआ 100। अब मैंने सैंपल ला लिया, सैंपल की मेरी एब्जॉर्बेंस इसके बीच में करनी चाहिए लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और हर कोई टेस्ट ना जो HPLC से होता है ना, इट कैन बी डन इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये याद रखना, ये क्रूड फार्म में है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हो जाता है। हम HPLC स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है। अब HPLC थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसमें थोड़ी सी आपको सेपरेशन अच्छी मिलेगी। अगर आपको कोई कंपाउंड करने हो बट वो चीज़ें वो इसमें मिल जाते हैं, वो कुछ नहीं। अरे जो कैलिब्रेशन करते हैं ना, हमने पहले वो बनाया 100 ppm, या हमने स्टॉक सोल्यूशन, फिर हम इसी से सीरियल डाइल्यूशन करके ना ये चीजें बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस 100 ppm, हाँ 100 ppm से हम वो नहीं देते हैं मतलब ना, इसी से इसको हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन, या देसी बात में इसको हम कहते हैं मदर सोल्यूशन। इससे ही चीजें निकलती, इसी से बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो बन गया मेरा, जो मेरी एब्जॉर्बेंस होगी ना वो इसके बीच में राय करेगी हर किसी की। ये आम टाइम क्या हुआ, वीमिटिपेट का इस बना हुआ मोबाइल के, बस इतना ही ठीक है अभी। हाँ, जब आ जाएगा ना आगे बस कैसे बनाते हैं C1V1 ये याद रख लेना, C1Y1 C2V2। जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी सैंपल की वो लेते हैं। मेरे 100 ppm था, मैंने C1 उसको कहा इनिशियल कंसंट्रेशन, उससे कितना मैं ले लूं, उससे कितना मैं ले लूं, C1V1 इक्वल टू C2V2, उससे मैं कितना ले लूं। इसलिए मैंने V1 को खाली छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे क्या है 100 ppm, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। C2 मेरी, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब बनाने वाला हूँ 40 ppm। मैं कितने में बना रहा हूँ ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। एक सवाल, हाँ, तो जब हम लोग 200 ppm पहले बनाते हैं, हाँ, 20 ml, हाँ, 100 ml, हाँ, तो सर जब हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 से 20 फिर 60, हाँ, 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 सर तो ये जरूरी है कि हम हमेशा 100 ml ही बनाएं, हम उससे कम हाँ, तो ये आपको मर्जी, ये आपकी मर्जी। मैंने कुछ भी बना लो, मैं क्या यहाँ पे मैं 10 ml बना लूँगा, यहाँ पे मैं 1 ml बना लूँगा, यहाँ पे मैं 3 ml बना लूँगा, यहाँ पे अपना है। ये कितना बना रहे हो, कुछ भी बना लो, बस आपका ये घट जाएगा ना, फिर कम हो रहा है तो बस 40, बस कितना भी ले लो आप। ये आपका, मैंने खुद ना फार्मूला भरा है, लेकिन मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, मेरी 100 ppm है, तो फिर मैं कितना भी इसमें बना लूं C2V2, ये तो मैं कितना भी बना लूं, मेरी कंसंट्रेशन कितना है, लेकिन 2000